दोस्तों, मोदी सरकार के कई मंत्री भारत को विश्वगुरु बनाने का दावा करते हैं, लेकिन जमीनी हालात क्या है? एक परीक्षा तक हम ढंग से करा नहीं सकते। छात्र जमीन पर उतरकर सोशल मीडिया पर यह कहने को मजबूर हैं कि गुरुदेव रहम करो, हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है। कम से कम हमारी उत्तर पुस्तिकाएं तो ठीक से जांच सकते हैं। क्या कोहराम मच गया है जब एक हैकर ने दावा किया कि सीबीएसई के पोर्टल को मैं हैक कर सकता हूं। हैक करने का दावा किया तो उसके बाद सीबीएसई का जवाब भी सामने आया है और राहुल गांधी ने पीएम मोदी की धज्जियां उड़ाई हैं। वीडियो जारी करके राहुल गांधी ने क्या बोला है, राहुल गांधी का बयान आपको सुनाएंगे। पहले हैकर वाला क्या मामला आया है वो आपको बताते हैं। आज तक ये खबर आप देख सकते हैं, हेडलाइन आप देख सकते हैं। एक हैकर से बातचीत के आधार पर यह खबर लिखी गई है और इसमें क्या कहा गया है, मैंने हैक कर दिया है सीबीएसई का मार्किंग पोर्टल। यानी जिस पोर्टल पर पेपर चेक किए जाते हैं उसको हैक करने का दावा किया है एक हैकर ने। आगे खबर कहती है 19 साल के निसर्ग अधिकारी का दावा, कहा बोर्ड को पहले से ही दी थी चेतावनी। तो ये पूरा मामला सामने आया तो कोहराम मच गया। हैकर के इस दावे ने आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि एक के बाद एक छात्र सीबीएसई पर आरोप लगा रहे थे कि उन्हें उम्मीद से कम नंबर आए हैं। कोई वीडियो बनाते हुए सबूत दिखाता है कि देखिए सामने स्क्रीन पर आप मेरी आंसर शीट देख सकते हैं और उसमें आप ये देख सकते हैं कि उत्तर क्या बताए गए हैं सीबीएसई की तरफ से और वही जवाब हमने दिए हैं, उसके बावजूद नंबर नहीं दिए गए, सवालों को गलत बता दिया गया। ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं। अनेकों छात्र सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगा रहे हैं, सीबीएसई पर सवाल उठा रहे हैं। इन सारी शिकायतों के बीच एक हैकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। निसर्ग नाम के इस हैकर ने दावा किया, जो अपने बायो में लिखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हैकर और सीटीएफ प्लेयर, और ये दावे करते हैं कि जो सीबीएसई का मार्किंग पोर्टल है उसमें बहुत सारी तकनीकी खामियां हैं और उसे बड़े आराम से हैक किया जा सकता है। और कुछ वीडियो सबूत के तौर पर वो डालते हैं और दावा करते हैं कि आराम से हैक हो सकता है। जब इस तरह के दावे सामने आते हैं तो उसके बाद सीबीएसई का जवाब भी सामने आता है। सीबीएसई ने इस पूरे मामले पर क्या स्पष्टीकरण दिया है और कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए हैं, राहुल गांधी का बयान भी आपको सुनाएंगे। पहले हैक होने के दावे पर सीबीएसई क्या कहता है वो जरा सुनिए। सीबीएसई ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक यूजर द्वारा किए गए पोस्ट में दावा किया गया है कि सीबीएसई का ऑन स्क्रीन मार्किंग पोर्टल यानी ओएसएम पोर्टल, जिसका यूआरएल cbse.onmark.co.in है, उसे 26/2/2026 को उसके द्वारा कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया था, यानी हैक कर लिया गया था। इसी दावे के आधार पर कुछ समाचार लेख भी प्रकाशित किए गए हैं। सबसे पहले स्पष्ट किया जाता है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाने वाला वास्तविक पोर्टल एक अलग यूआरएल पर संचालित होता है, जिसे ना तो कॉम्प्रोमाइज किया गया है और ना ही उसमें वो कमजोरियां पाई गई हैं जिनका उल्लेख सोशल मीडिया पोस्ट में किया गया है। आगे सीबीएसई की तरफ से कहा गया है कि cbse.onmark.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है, जिसका उपयोग आंतरिक परीक्षण और समीक्षा उद्देश्यों के लिए सैंपल डाटा के साथ किया जाता है। इस पोर्टल पर वास्तविक मूल्यांकन डाटा, अंक या अन्य कोई संवेदनशील जानकारी मौजूद नहीं है। बोर्ड ये स्पष्ट करता है कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए गए पोर्टल में किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक सामने नहीं आई है। यानी सीबीएसई ने अपनी सफाई में कहा कि जिस पोर्टल को हैक करने का दावा किया गया था वो सिर्फ टेस्टिंग पोर्टल है, वो वास्तविक मार्किंग पोर्टल नहीं है। तो ये सफाई सीबीएसई की तरफ से सामने आई है। लेकिन विपक्षी नेता इस पूरे मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को टारगेट पर ले रहे हैं। कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा? कांग्रेस ने हैक होने वाली खबर पर मोदी सरकार को घेरते हुए पोस्ट किया और क्या कहा? सीबीएसई के मार्किंग पोर्टल से जुड़ी जो बातें सामने आ रही हैं वो बहुत चिंताजनक है। निसर्ग नाम के हैकर ने एक टीवी चैनल पर कहा कि उसने सीबीएसई का मार्किंग पोर्टल हैक कर लिया था। हैकर के पास पोर्टल का मास्टर पासवर्ड था, वो टीचर्स को असाइन की गई कॉपी के नंबर तक बदल सकता था। सोचिए, जिस सिस्टम से छात्रों का भविष्य तय होता है वही सुरक्षित नहीं है, ये छात्रों के साथ धोखा है। सच यही है कि मोदी सरकार और उनके भ्रष्ट सिस्टम ने देश की शिक्षा व्यवस्था का मजाक बना दिया है, जो कि शर्मनाक है। तो मोदी सरकार को घेरते हुए कांग्रेस ने इंडिया टुडे के साथ जो हैकर का इंटरव्यू था वो पोस्ट किया है। वह इस पूरे मुद्दे पर कन्हैया कुमार ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी सवाल उठाए हैं। लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। पहले नीट पेपर लीक का मामला था, उसके बाद अब सीबीएसई का मामला आया है। इस बीच एसएससी जीडी की जो परीक्षा थी उसमें जो बवाल कटा कि पेपर को जब रद्द कर दिया गया तो छात्रों ने कैसे तोड़फोड़ की, वो पूरा मामला भी गर्मा गया है। कन्हैया कुमार ने इस सारे मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। जो शिक्षा मंत्री, जिस देश की सरकार एक परीक्षा नहीं ठीक से करवा पा रहे हैं, आप बताइए कि एक साफ सुथरी परीक्षा के बिना, इस देश में ईमानदार गुरु के बिना हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? कल सुबह प्रधानमंत्री जी का मेल आया उनके ऑफिस से और विदेश में उनकी उपलब्धियां गिनाई जा रही थी और देश में लगातार सुर्खियों में यह बात बनी हुई है कि पहले नीट
और फिर सीबीएसई का मामला। और सीबीएसई का मामला ऐसा है कि एक 17 साल का बच्चा अपनी समस्याओं को लेकर गुहार लगाता है और सरकार की चापलूसी में अपने रीढ़ की हड्डी खो चुके पत्रकार आनंद फानन में उस विद्यार्थी को देशद्रोही और पाकिस्तानी बताने लगते हैं। दिक्कत यह है कि जब प्रधानमंत्री जी और उनके दोस्त को ही देश मान लिया जाता है तो देश हित की हर बात देश विरोधी लगने लगती है। आप हमें बताएं कि प्रधानमंत्री परीक्षा से पहले परीक्षा पर चर्चा करते हैं, परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा पर चर्चा करके रील बनाने वाले प्रधानमंत्री साइलेंट मोड पर चले जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि एक अयोग्य शिक्षा मंत्री को आप शिक्षा मंत्री बनाए हुए हैं। साहब वो आपके ही कैबिनेट के मंत्री हैं, ट्रंप नहीं है कि 45 डिग्री में आप कांप रहे हैं उनसे इस्तीफा लेने में, उनको उनके पद से हटाने में। ऐसी क्या मजबूरी है? आप पिछले 2 सप्ताह के घटनाक्रम को देखिए। नीट का पेपर लीक होता है और पेपर लीक होने पे दलील ये दी जाती है कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ है। पूरा पेपर लीक कब होगा? जब क्वेश्चन पेपर न्यूज़पेपर में छप के आएगा। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर घूम रहे हैं, पहले उसको दबाने का प्रयास किया गया, फिर स्वीकार किया गया कि पेपर लीक हुआ है, फिर पेपर उसको कैंसिल करके दोबारा पेपर कराया जा रहा है। 1 महीने के भीतर 20 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को फिर से नीट का एग्जाम देना है। अभी नीट के मामले में प्रतियोगी छात्रों की आत्महत्या की खबरें आने लगी, फिर सीबीएसई का मामला आ गया। ऑनलाइन स्क्रीनिंग के इतने मुद्दे उठ करके आए, इतनी समस्याएं उठ करके आई और उस पर जवाब देने की बजाय सरकार के समर्थक पत्रकार जो है विद्यार्थी को ही पाकिस्तानी बताना शुरू करती है। आज इस देश की स्थिति यह है कि यह सरकार एक भी परीक्षा ठीक से कंडक्ट नहीं करवा पा रही है। तो कन्हैया कुमार मोदी सरकार के साथ साथ मीडिया को भी टारगेट पर लेते हैं। सरकार से सवाल करने की बजाय मीडिया सवाल उठाने वालों को ही ट्रोल करता है और सरकारी न्यूज चैनल के एंकर ऐसे छात्रों को भी पाकिस्तानी बोल देते हैं, जिसके बाद माफी मांगनी पड़ती है। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर जब नीट के बाद सीबीएसई पर भी संग्राम छिड़ा है तो राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए पीएम मोदी को क्या सुनाया है, क्या बोला राहुल गांधी ने वीडियो जारी करते हुए, जरा सुनिए। CBSE students right now and their parents are anxious, they've been traumatized, and the Prime Minister of India has nothing to say. Good morning to all CBSE students and their parents. Unbelievable details are emerging about the exam you just took. सीबीएसई की तरफ से इस बार 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग की व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे। वो मेरी हैंडराइटिंग ही नहीं है। COEMT, the company that did the OSM for your exam, was actually called Globarina. Globarina has carried out this scam twice before in Telangana. Once in the board exam in Telangana in 2019 and after that again in Telangana in 2023. The same OSM based errors were responsible for the death by suicide of 23 young Indians in Telangana. Disturbing story. Telangana is in shock after mass suicides by students after an alleged technical glitch in the class 12 state board exams erroneously showed lots of students failing. This was all public information. It was known to everybody. And yet for some hidden reason, the CBSE chose the same company again. It took us 30 seconds to figure out that this company was earlier called something else. I'm absolutely certain that the people in CBSE and the government of India were aware of this company's background. Now I want every single CBSE student and their parents to share this video and ask the following questions to the government and the Prime Minister. First, why and by whom was COEMT given the CBSE contract? Second, which procedures were circumvented to give COEMT this contract? If we could figure out in 30 seconds that this company earlier had a different name, why didn't the CBSE figure this out? And why were no background checks done? Third, and most important, what is the exact relationship between COEMT management and the Modi government? CBSE students right now and their parents are anxious, they've been traumatized. There is a lot of stress, there is a lot of anxiety going on in students. And the Prime Minister of India has nothing to say. An independent judicial probe and an SIT are required to find out the real culprits behind this crime. We stand with the students and we are to help and protect you in any way we can. Thank you. तो राहुल गांधी इस पूरे मामले में गंभीर आरोप लगाते हैं कि तेलंगाना में 2019 में जिस कंपनी की वजह से लाखों छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा, उस कंपनी ने अपना नाम बदल लिया। नाम बदलने के बाद सीबीएसई ओएसएम की जिम्मेदारी उसे दे देती है।
राहुल गांधी ने कहा कि सीबीएसई परीक्षा परिणाम में भयंकर हेरफेर हो गई, जिससे देश के लाखों बच्चे और उनके माता पिता सदमे में हैं। और मोदी जी हमेशा की तरह न जवाब, न जिम्मेदारी, न शर्म। तो राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरते हुए आरोप लगाते हैं कि जो कंपनी तेलंगाना में नाकाम रही 2019 में, जिस कंपनी की वजह से लाखों छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा बोर्ड की परीक्षाओं में, उसी कंपनी को आखिरकार सीबीएसई ने ठेका क्यों दिया? ओएसएम का ठेका उसे क्यों दिया गया? राहुल गांधी ने सवाल पूछा है कि किन लोगों के ताल्लुकात कंपनी से हैं, जिस वजह से इस कंपनी को नाम बदलकर इतना बड़ा टेंडर दे दिया गया, लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।